परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परशुकमलं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयोपवीति मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां स्मरामि। कान्तिः श्रिता विशति निन्दितया शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गमं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। हरिशरणं 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 हरिशरणं। पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वशं शुरुभूप। हरिशरणं 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 हरिशरणं। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा परम्बा आद्या शक्ति पराविद्या
त्रिभुवन सुंदरी विश्व जननी मां श्री राधा रानी की अतिशय कृपा से मुझे दीन के ऊपर कृपा करी फलस्वरूप पुण्यार्क के इस पावन गांव जहां पर स्वयं भुवन भास्कर विराजमान होते हैं और जहां पर दिव्य कलकल निनाद करती हुई भगवती गंगा की धार प्रवाहित होती है और आप जैसे दिव्य श्रोता सम्मुख हो तो निश्चित रूप से ये भगवान की बहुत 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 बड़ी कृपा है, इसमें संशय नहीं है। दूसरी बात, आज मैं बैठा था तो बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि हमारे आचार्य जी जहाँ भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान आदि कराते हैं तो गणेश जी किसका बनाते हैं, गौरी जी किसका बनाते हैं, सुपारी का, और गोबर का गौरी बनती है और मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके फिर गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम और फिर एतानि पाद्यादर्घाचमनी आदि के द्वारा पूजन अर्चन वंदन और महाराज ऐसी भावना प्रकट कर देते हैं कि उस भावना से युक्त होकर के जब हम पूजन करते हैं तो साक्षात भगवान गणेश और माँ गौरी उस सुपारी और गणेश में आके विराजमान हो जाते हैं। तो मैं तो यह कहूं, यहाँ भी सभी धर्मात्मा प्राणी हैं, धर्मनिष्ठा माताएं हैं। यदि आप लोग सभी संकल्प कर लें कि हमारे व्यास जी दिव्य सुंदर भगवान की मंगलमय कथा सुनाए तो निश्चित रूप से आपकी भावना का मुझे ऐसा बल मिलेगा जिस बल पे मैं एकाग्र चित्त होकर के दत्त चित्त होकर के भगवान की कथा अच्छी से अच्छी सुना सकूं, ये सामर्थ्य मुझे मिले, इसमें संशय नहीं। तो निश्चित रूप से भगवान की अतिशय अनुकंपा और यह दिव्य लाभ जो हम आप कथा रस का वर्षण का आनंद ले रहे हैं, इसमें हेतु हमारे सुनील सिंह जी, प्रतिभा देवी, यही नाम ठीक बोल रहा हूं मैं, प्रभा देवी और इनके समस्त परिवार जिनके द्वारा संपूर्ण ग्रामवासी एक बार पुनः पूर्व की भांति दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा रस रसास्वादन करने हेतु आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का यह द्वितीय दिवस, वैसे तो इस कथा को 2 बजे से प्रारंभ होनी थी पर माइक साउंड हमारे मनीष जी जो हैं ये भी कम मायावी नहीं है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो ये सब तो उनके वश में है। तो उनकी माया के प्रभाव से जो 2 बजे से शुरू होना था वो अब शुरू होने जा रही है कथा। तो और दूसरी बात, हमारे सब टीम है, इन लोगों ने भी कहा कि महाराज जी कथा 2 से नहीं 3 बजे से होनी चाहिए, 2:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे और कथा 3 बजे से होनी दीजिए। तो क्या आप लोगों को ये मंजूर है? 1 घंटा घर में आराम से भोजन करके खर्राटे भी आप लोग बजा सकते हो और फिर प्रेम से यहाँ कथा भी सुन सकते हो, ठीक है ना? तो कल से कथा 3 बजे से, यानी कि 3 बजे मैं आ जाऊंगा, आप लोग तो 2:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और कल से तो बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है, ये तय है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनकादि ऋषियों की, आज के आनंद की, गंगा पुण्यार्क भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब प्रेम पूर्वक हम सभी श्रद्धा बनत होकर के भगवान की दिव्य मंगल मैं नाम का संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा, जय जय राधा।
जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा जय हो। जय जय राधा जय जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल प्यारे रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय लक्ष्मी रमण हरि बोल। जय जय लक्ष्मी रमण हरि बोल। प्यारी लक्ष्मी रमण हरि बोल। प्यारे लक्ष्मी रमण हरि बोल। जय जय सीता रमण हरि बोल। जय जय सीता रमण हरि बोल। जय जय सीता जय जय सीता जय हो। जय जय सीता रमण हरि बोल रे। जय जय सीता रमण हरि बोल। बोल प्यारे सीता रमण हरि बोल रे। जय जय सीता रमण हरि बोल। बोल प्यारे सीता रमण हरि बोल रे। जय जय सीता रमण हरि बोल। बोल प्यारे सीता रमण हरि बोल रे। जय जय सीता रमण हरि बोल। जय जय उमा रमण हरि बोल। जय जगन्नाथ रमण हरि बोल। जय जय उमा रमण हरि बोल। जय जय उमा रमण हरि बोल। जय जय उमा मैया उमा। जय जय
प्यारे उमा रमण हरि बोल रे, जय जय उमा रमण हरि बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय उमा रमण हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। न बोलने वालों की, मुंह बंद करके बैठने वाली की, आज के आनंद की। अवे हम सब प्रसन्नता पूर्वक सिर पे हाथ लेके कोई मत बैठना, कल जैसे प्रसन्नता पूर्वक और दिव्य मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान की मंगलमय कथा रस का रसास्वादन करें। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं यह दिव्य कथा कैसी है? बोले सर्व पाप हराम पुण्याम भुक्ति मुक्ति प्रदायी। यह कथा समस्त पापों को हरण करने में समर्थ है और भुक्ति यानी भोग, संसार की जिन जिन वस्तु की आवश्यकता है उन वस्तु की प्राप्ति और उन वस्तु को भोग करके अंत में मुक्ति पथ प्रशस्त कर देती है। यह दिव्य श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा अद्भुत पर ध्यान देने की बात है, ये कथा देवताओं के जीवन में ये कथा उपलब्ध नहीं है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। देवता चाहे कि इस कथा का हम इस तरह से आनंद लें, वो इस कथा का इस तरह से आनंद नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे नास्तयम् रसः। ना ये स्वर्ग ना ये कथा रस जो है स्वर्ग में है, ना ही कैलाश में और ना ही वैकुंठ में, क्योंकि वहां तो स्वयं वैकुंठाधिपति भगवान बैठे हैं, तो उनकी कथा कौन सुनेगा भला? तो इस धरातल के सिवा कहीं अन्यत्र स्वर्ग हो, कैलाश हो, वैकुंठ हो, नास्तयम् रसः, अन्यत्र ये कथा रस पान करने को प्राप्त नहीं होता। ऐसी दिव्य भगवान की मंगलमय कथा है। कल आप सबों ने श्रवण किया। यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा एक और जो भगवान की परम आह्लादनी शक्ति है, अर्धांगिनी ही हैं। ऐसी भक्ति महारानी जब दुखी होती हैं अपने पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ, तो ऐसी दिव्य ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी का भी उद्धार की इस श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा है। ज्ञान वैराग्य को चेतना लाती श्रीमद् भागवत की कथा ने। और एक और आपने यह भी सुना कि महान आतताई स्त्री लंपट मदिरा पान करने वाला जुआरी प्रथम श्रेणी का दुष्टात्मा, और ऐसा दुष्टात्मा धुंधकारी ने भी श्री गोकर्ण जी महाराज का आश्रय लेते हुए श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा श्रवण करी। तो महाराज परिणाम क्या निकला? वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर, मनुष्य रूप में नहीं था ये दुष्टारी, प्रेत योनि में था, प्रेत बना हुआ था। प्रेत ही में इसने कथा श्रवण करी तो सर्वांग दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम संपूर्ण अंग कांति अद्भुत श्याम वर्ण का स्वरूप, और महाराज चार चार हाथ प्रकट हो गए इसके, चतुर्भुज हाथ धारण करी इसने, और दिव्य पीत पीतांबर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई देवता प्रकट हो गए। तात्पर्य ज्ञान वैराग्य
भक्ति का आश्रय श्रीमद् भागवत कथा, तो एक और महान से महान पापी धुंधकारी के लिए भी सर्वसमर्थ तारने में यदि सर्वसमर्थ है तो वो है श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा। और वह दिव्य कथा हमारे आपके सम्मुख कृपा से प्राप्त हुआ है। तो अब इस कथा का रसास्वादन हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा बना करके करें। कथा को हम प्रारंभ करते हैं प्रथम स्कंद से, और इस प्रथम स्कंद का शुभारंभ श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी भगवान ने मंगलाचरण से किया है। मंगलाचरण से क्यों करी? कहते हैं ये हमारी सनातन परंपरा है कि किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करें, शुभारंभ करें, तो उससे पहले हम मंगलाचरण करें। इसलिए श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने मंगलाचरण से प्रारंभ किया। मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम मंगलाचरण है नमस्कारात्मक, दूसरे रूप में मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक, और तीसरे रूप में मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। अच्छा एक बात और, 3 बार ही मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? हम 4 बार मंगलाचरण करें, 5 बार मंगलाचरण करें, पर 3 ही बार क्यों? महर्षि पतंजलि कहते हैं महाभाष्य में कि ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते, ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिए, ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण करना चाहिए, और ग्रंथांते, ग्रंथ के अंत में जो है मंगलाचरण करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारे जीवन के भी 3 अवस्थाएं, हमारे जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से? बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 3 अवस्थाएं हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। और 3 अवस्थाएं होती है हमारी, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। संकेत देखो कितना सुंदर है, अद्भुत संकेत है। इन तीनों अवस्थाओं में हमारा आचरण सुंदर हो तो निश्चित है हमारा संपूर्ण जीवन मंगल होगा। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाएं यदि मंगल युक्त हो, मंगला शासन हो इस तीनों अवस्थाओं में, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। जिसकी बाल्यावस्था प्रबुद्ध होती है उसकी युवा अवस्था शुद्ध होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसकी बाल्यावस्था प्रबुद्ध होती है उसकी युवावस्था शुद्ध हो जाती है, और जिसकी युवावस्था शुद्ध होती है उसकी वृद्धावस्था सिद्ध हो जाती है। बाल्यावस्था प्रबुद्ध हो, युवावस्था में वह शुद्ध होता है। अगर बाल्यावस्था बिगड़ गया तो युवावस्था भी बिगड़ते समय नहीं लगता। बाल्यावस्था प्रबुद्ध हो, प्रथम आचरण हमारा शास्त्र युक्त हो, तो निश्चित रूप से हमारा युवावस्था भी शुद्ध होता है। और यदि युवावस्था हमारा शुद्ध हो तो निश्चित रूप से हमारी वृद्धावस्था शुद्ध हो जाती है। एक दिव्य उत्तुंग शिखर को हम प्राप्त कर लेते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को, प्रबुद्धता, शुद्धता, सिद्धता पाने के लिए हमारे आचरण का मंगल होना
परम आवश्यक है। यदि अपना मंगल चाहे तो पहले बाल्यावस्था को संभाले, प्रबुद्ध होना चाहिए बाल्यावस्था। पर आज कल के बच्चे दिन रात, जो छोटे बच्चे थे मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो कितने प्रबुद्ध होंगे वो तो भगवान जानते हैं। और यदि बचपन से ही मोबाइल में हमारी बुद्धि लगी रहती है तो उसका युवावस्था उसकी क्या होगी, ये भी आप विचार कर लो। और जिसकी युवावस्था बिगड़ गई, कोई युवा अगर बिगड़ जाए तो फिर उसकी वृद्धावस्था क्या होगी, ये भी आप विचार कर लो। तो 3 प्रकार के मंगलाचरण, 3 अवस्थाएं। यह मंगलाचरण कैसे हैं? बोले जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सवेयः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत का यह प्रथम मंगलाचरण। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, उधर उनको मत देखिए, वो लोग कोई बम ब्लास्ट करने वाले नहीं है। कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बना रहे हैं, पर आप लोग इधर उधर करते हो, आपकी आंखें इधर उधर होती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। इसीलिए सावधान रहिए। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। जिस श्रीमद् भागवत की हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत में टोटल 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, और इन 12 स्कंदों के मध्य 335 अध्याय हैं। इस दिव्य विशालतम पुराण को प्रारंभ करने से पूर्व श्री व्यास जी भगवान ने मंगलाचरण की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सवेयः स्वरा। पहले इन्होंने कहा कि सत्यम परम धीमहि, अंतिम अक्षर है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सवेयः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, और अंतिम है सत्यम परम धीमहि। और इसका सर्वप्रथम अक्षर क्या है? सर्वप्रथम अक्षर है जनमा, यानी ज अक्षर से प्रारंभ हुआ। जकार से प्रारंभ होता है, पर ये जकार से श्लोक प्रारंभ होने वाले एक नहीं कई श्लोक हैं। पहले तो आपने ये मंगलाचरण के माध्यम से सुना जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, और फिर गोपियां गाती है जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयति इंद्राशस्वदत्र। यह भी जैसे उन्होंने प्रारंभ करी है। और तीसरा श्लोक है, वेद भगवान ने भगवान की स्तुति करी, तो जय 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 जाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि। ये तीनों स्तुति जो है ज अक्षर से ही प्रारंभ होती है। तो जितम जितम ते जित यज्ञ, ये कर्मवादियों के द्वारा की हुई स्तुति है। जो कर्म को विशेष महत्ता देते हैं अपने जीवन में, उनके द्वारा ये स्तुति की गई है। जो ज्ञान निष्ठ है, वह ज्ञान निष्ठ गोपियों ने जय जय, उन ज्ञान निष्ठ गोपियों ने जय तेदिकं यह स्तुति करी है। और जो भक्ति निष्ठ है, ये गोपियां भक्ति में निष्ठा रखती हैं। तो भक्ति निष्ठा जो गोपियां हैं, ये गोपियां जयति तेदिकं जन्मना व्रज यह स्तुति गाती हैं। और जो ज्ञान निष्ठों की स्तुति है, वह है जय जय जाम अजित, जो
वेद भगवान ने गाई है। तात्पर्य चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति निष्ठ हो या ज्ञान निष्ठ हो, आप सबने ज अक्षर से स्तुति प्रारंभ करी है। सभी ने जकार से प्रारंभ की है। तो भागवत का दग्धाक्षर है जकार। इस दग्धाक्षर ज का भी दो अर्थ है। पहला, हमारे जन्म जन्मांतरों के जितने भी संचित पाप हैं, उन संचित पाप को जो समूलेन समन कर दे, नष्ट कर दे। दूसरी बात, कभी कभी हमारे हृदय में एक आग जल जाती है धीरे से। ये कौन सी आग है? बोले ये आग है श्री कृष्ण विरह की आग। ये श्री कृष्ण विरह की आग जब जलती है तो भगवान से वियोग में ही तो आग जलती है, मिलने की तरफ होती है। तो ये वियोग संयोग के लिए ही होते हैं। ये जो हमारे हृदय में आग जलती है, ये भगवत मिलन के लिए ही, संयोग के लिए ही ये आग जलती है। प्रभु के हृदय में जो आग जलती है, इसी विरहाग्नि को हम कहते हैं भगवत मिलन की इच्छा। और श्रीमद् भागवत ने ये दो काम करती है। जन्म जन्मांतरों के संचित पापों को नष्ट करती है और भगवत मिलन की उत्था को भी जागृत करती हैं। यह भागवत सुनते ही सो दुख का सर हो जाता है। दूसरी बात, भक्त भगवान का मिलन, भगवत मिलन की उत्कंठा जोड़ते हैं। ज अक्षर का यह तात्पर्य है। इसलिए भागवत का शुभारंभ ज अक्षर से हुआ है। जन्माद्यस्य, जन्माष्टमी पहला श है। जन्म और अंतिम अक्षर है जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो में आता है तन नमामि हरि परम। पहला अक्षर है ज और अंतिम अक्षर है परम। जन्म से परम की ओर अग्रसर होना, यही पुरुषार्थ है। इस कथा का शुभारंभ जन्म से और विश्राम परम से। इसका तात्पर्य क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथाएं बहुत सुनने को मिलेगी, पर ऐसी बातें लोग इस मंच से रखते नहीं विशेष रूप से, क्योंकि इन बातों को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए वक्ता भी समझाने का प्रयत्न नहीं करते। तो मैं ये रह कर रहा हूं, तो आप लोग एकदम तत्चित्त होकर के कथा श्रवण करें तो निश्चित रूप से बातें समझ में आएगी। इस दिव्य श्रीमद् भागवत की मंगलमय स्तुति मंगलाचरण का प्रारंभ व्यास जी ने ज अक्षर से किया और ये ज अक्षर दग्धाक्षर अक्षर है। इस कथा का शुभारंभ जन्म से और विश्राम परम से। इसका तात्पर्य है भागवत की कथा ही जन्म से शुरू नहीं हो रही है, अपितु हम सबका जीवन यात्रा भी तो जन्म से ही प्रारंभ होता है। हम सबकी जीवन यात्रा कैसे प्रारंभ होती है? जन्म से ही। जन्म लेते हैं तभी तो जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। अर्थात बाल्यावस्था से जो प्रबुद्धता है, युवावस्था में जो शुद्धता है और अंतिम सिद्धावस्था को यानी वृद्धावस्था में जो सिद्धावस्था को प्राप्त करना है, यही जन्म से लेकर के परम की ओर अग्रसर होना, यही भागवत का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि। परम शब्द का अर्थ क्या होता है? परम शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, यानी कि परमेश्वर। यही हमारे जीवन का लक्ष्य और इन्हीं दो शब्दों के बीच संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा कही गई है विस्तार से, अलग अलग ढंग से। तो जन्माद्यस्यतः, भागवत का पहला वाक्य है जन्माद्यस्यतः। ये सूत्र है और ये सूत्र है कहां? ये सूत्र कहां से आया? कहती है वेदांत का प्रसिद्ध सूत्र है और जिस सूत्र को हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। इस ग्रंथ का नाम ही ब्रह्म सूत्र है, जो बड़ी बड़ी बातों को बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा
हमें बताई जाती है, जिस ज्ञान को बताया जाता है, केवल वेदांत के सूत्रों के माध्यम से ही हमें बोध हो जाता है, सहजता से हम समझ जाते हैं। हमारे व्यास जी ने विस्तार से और सूक्ष्मता से जैसे भी समझे, व्यास जी ने दोनों व्यवस्था हमारे पास रखी है। विस्तार से समझना हो तो विस्तार से समझो, और यदि जिस बात को विस्तार से न समझ पाओ तो ब्रह्म सूत्र के माध्यम से सूक्ष्मता से सूत्र रूप में आपको उन बातों को समझा देते हैं। ये व्यास जी की इष्टता है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। संकेत कितना अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा का ही विषय है। जिज्ञासा करनी है तो ब्रह्म की जिज्ञासा करो। यदि जानना है तो ब्रह्म को जानो। अब प्रश्न उठता है कि उस ब्रह्म को हम कैसे जाने? तो दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः, अर्थ यतः यस्मात् विश्वस्य जन्मादिर्भवति, अर्थात यह जो संसार है जिससे सृजन पालन संहार होता है वही ब्रह्म। कैसे? प्रमाण आता है कि शास्त्र यो नित्वात्, हमारे शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जो ब्रह्म है हम उनको से जाने, बोले अन्वयात् इतरतः। गंभीर विषय है, बहुत ध्यान सुनिएगा, समझ में आएगा सब कुछ। हमारे जो वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को हम कैसे जाने? बोले अन्वयात् इतरतः। अन्वय और व्यतिरेक से जानना चाहिए। जैसे कुंभ, कुंभ मतलब मिट्टी का कलश जो घड़ा होता है ना, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी से घड़ा बनता है। घड़ा अपने आप तो नहीं बना, उस घड़ा को बनाने वाला कोई तो है। तो मिट्टी से घड़ा बना, तो जो मिट्टी है उसको हम उपादान कारण कहते हैं, और जो बनता है उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। अर्थात मिट्टी है इसलिए घड़ा है, यह अन्वय हुआ। और यदि मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं है, यही व्यतिरेक है। ईश्वर है, ईश्वर है इसलिए जगत की सत्ता है, यही अन्वय है। और ईश्वर का होना तो जगत का भी अभाव होना। यदि ईश्वर नहीं है तो फिर जगत भी नहीं है, और यदि ईश्वर है तो जगत भी है, यही व्यतिरेक है। बिना कार्य का कारण नहीं हो सकता। जैसे यह मकान बना है, इस मकान को बनाने में कोई कारण तो होगा। तो यदि कार्य है तो कारण निश्चित है, कर्ता कोई ना कोई जरूर है। बिना कार्य का कारण नहीं हो सकता। यह सिद्ध हो गया। यद यह दुनिया है और यद यह दुनिया है तो सिद्ध हो गई। यह दुनिया है तो दूसरा वह जिसने इस दुनिया को बनाया है वह वर्ण भी है, इसमें संशय नहीं। कार्य को देखकर कारण का हम मान करते हैं, अनुभव होता है। संसार है तो संसार को बनाने वाला भगवान भी है। तो जो संसार को बनाने वाले भगवान है वो भगवान के हैं। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, अर्थात अर्थे स्वभिज्ञः, अर्थेषु अभिज्ञः, माने कार्येषु अभिज्ञः, जानातीति अभिज्ञः। इस कार्य के स्वयं पूर्ण जानकार हैं भगवान। भगवान को अभितः जानाति अभिज्ञः, किसी भी कार्य को भगवान को करना होता है उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं संग सहाय न दूजा। उन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं समर्थ हैं। और ऐसे जो समर्थ भगवान हैं, कहते हैं अर्थे स्वविज्ञः स्वराट्, वह स्वराट है। स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो स्वयं में प्रकाशमान है। हम आप स्वयं में प्रकाशमान नहीं है,
यदि घनघोर अंधेरे में हमको आपको अगर खड़ा कर दिया जाए, हम लोग खड़े हो जाएं, तो क्या उस अंधेरे में हम आप अपने को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कोई हमें देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता है। पर हाँ, यदि टार्च के माध्यम से या किसी प्रकाश के माध्यम से हमें कोई देखना चाहे तो हमें देख सकता है। पर भगवान को टार्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं में स्वराट स्वेनैव राजते, वो स्वयं में प्रकाशमान है, प्रकट है। जिन्होंने ब्रह्मा को भी बनाया है, अपने नाभिक कमल से जिन्होंने ब्रह्मा को प्रकट तेने ब्रह्मा आदि कवये मोहियन्ति यशयः। ब्रह्मा जी को जिन्होंने दिव्य ज्ञान दिया वह है वेद। वेद का ज्ञान द्रोही अज्ञानवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। वह वेद ज्ञान, जिस वेद ज्ञान को जानने के लिए बड़े बड़े मोहयन्ति यत्सूरयः सहभयन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वह भगवान ने संकल्प की तो बड़ी सहजता से वह दिव्य ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। दिव्य ज्ञान का अनुभव हो आया ब्रह्मा जी को, और फिर वो सृष्टि क्रम में लग गए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः, तेज में वारी में तेज का विनिमय, जैसे मृग मरीचिका। ये मृग जो होता है ना, मृगनी होती है ना जंगल में, कभी किसी मरुथल में जब यह मृगनी जाती है, मृग जाता है, सूर्यवान की जब किरणें पड़ती है मिट्टी ऊपर, तो दूर से स्पर्श देख में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दूर जाओ तो निश्चित रूप से वहां पानी है, पानी जैसा प्रतीत होता है। तो थल में जल का हमें एहसास होता है, और वह मृग जो है उसके पीछे भागता है अपने प्यास बुझाने के। ठीक उसी तरह जो थल में है, थल में जल का भान होना, जल में थल का भान होना, तेज का भान होना, यह जो है यह मृग मरीचिका है। यह असत्य है, झूठा है, यह सत्य नहीं है। फिर भी अमृषा, यह तेज भी सत्य है, यह जल भी सत्य है, और यह थल भी सत्य है। तीनों में लेश मात्र अंतर नहीं है, यह तीनों सत्य है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ऐसे जो भगवान है, धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि, वह जो स्वयं प्रकाशमान परमात्मा है, जो सारे कुहक को जो भक्त भगवान के शरणागत स्वीकार करता है, उसके सारे भगवान तक्षण भस्मीभूत कर देते हैं। जो पाप समूह को मिटा देते हैं, उस परमात्मा को हम सब मिलकर के सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनके श्री युगल चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दूसरी बात, सत्यम परम धीमहि कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यदि कृष्णम परम धीमहि कह देते तो राम जी के जो हैं वो भक्त सोचते भाई ये तो कृष्ण परक ग्रंथ है, हमें इस ग्रंथ से क्या लेना, इसलिए कृष्णम परम नहीं कहा। यदि रामम परम कह देते तो कृष्ण के भक्त सोचते कि ये तो राम जी के ग्रंथ हैं, हमारा क्या लेना। इसलिए सत्य शब्द से राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव हो, सत्य ही सुंदर है, सत्य शिव है आदि। तो सत्य से सभी का बोध हो जाता है। यहां तक सत्य से यहां पर
आदि शक्ति माँ जगदम्बा का भी बोध होता है। और न जाने विद्वानों ने कितने अर्थ किए, विलक्षण अर्थ किए हैं। तो इसीलिए किसी राम या कृष्ण या शिव आदि का नाम न ले, केवल सत्यम परम धीमहि कहा। तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और दूसरा श्लोक है, धर्मः प्रोज्झित केतवोत्र परमो निरमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र यहाँ पर श्रीमद्भागवत अत्र श्रीमद्भागवत प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। अर्थात इस श्रीमद्भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है। और जिस तरह से दिव्य परम धर्म का निरूपण इस श्रीमद्भागवत में किया गया है, कहते हैं अत्रैव निरूप्यते, यहीं पर यह निरूपण किया गया है, नान्यत्र, इसके अलावा अन्यत्र ऐसे दिव्य धर्म का निरूपण नहीं किया गया है। और कपट रहित, कैतव रहित, निर्मत्सराणां सताम्। इस भागवत की प्रवेश भी किनका होता है? हर किसी प्रवेश नहीं होता है। यदि मन में अनेकों द्वंद्व हो, यदि मन में ईर्ष्या द्वेष आदि छल छत्र भरा हो, तो भी आप कथा में बैठे तो हो, पर कथा में आप डूब नहीं सकते। बस कथा हो रही ठीक है, पर कथा में डूब नहीं सकते। तो शर्त है, बोले निर्मत्सराणां सताम्, अर्थात निर्गताः मत्सराभ्यः तेह निर्मत्सरा। जिसके में मत्सरता नहीं, मत्सरता मतलब मत्तः सरति, दूसरे के उत्कर्ष देकर के जलना, इसको मत्सरता कहते हैं। दूसरे की प्रतिष्ठा को देख करके जलना, इसी को मत्सरता कहते हैं। दूसरे के दुख को देख करके हम दुखी होवे, ये मत्सरता है। तो निर्मत्सराणां सताम्, निर्मत्सरता होनी चाहिए हमारी बुद्धि में। दूसरे के उत्कर्ष, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे को अपने जीवन में बढ़ते हुए देख करके आप प्रसन्न होवे, तो समझ लो कि निश्चित रूप से हमारे अंदर से मत्सरता खत्म। और जब तक ये मत्सरता है, तब तक भागवत जी में आपका प्रवेश नहीं हो सकता। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। कहते हैं वेद्यम वास्तवम अत्र, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। अब यहां वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात। वास्तवस्य जीवः वास्तवी च माया वास्तवम जगत। यह जीव क्या है, भगवान की माया क्या है, और इस संसार में जो सर्वत्र विराजमान भगवान है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो जगत जगदीश क्या है? तो जीव, जगत, जगदीश, इन तीनों का जो बोध हो जाए, इन तीनों का तो होते ही क्या होता है? कहते हैं शिवदम, हमारा कल्याण हो जाता है। और जैसे इन तीनों का बोध होता है, कल्याण होता है, कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम्। तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। किंबा परेरीश्वर, किंबा परेरीश्वर। अब बताए इससे बड़ी सुंदर साधन और क्या हो सकता है? और फिर भी यदि हम अपना कल्याण न कर पाए, तो निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। इस श्लोक में निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगम खादमृतत्व संयुतं पिबत भागवतम्
रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरो गलितम फलम। यह वेद क्या है? कहते निगम। निगम मतलब वेद होता है। नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। कहते हैं विशाल निगम रूपी वृक्ष है, अर्थात वेद का विशाल वृक्ष है। उस दिव्य विशाल वृक्ष के नीचे एक बार एक साथ 5-6 लोग पहुंचे। जब वो 5-6 पहुंचे तो जिनकी जो इच्छा थी उन्होंने उस वस्तु की कामना की, उसे वो वस्तु मिल गई। उसी समय एक संत आए, 5 ने संतों को प्रणाम किया और बोले संत भगवान आप कृपा करो, बड़े सौभाग्य से आप हमारे सामने आए। ये जो पेड़ है, ये विशाल पेड़ है, ये किस चीज का पेड़ है? तो महात्मा जी ने कहा आप इसे क्या मानते हो? तो एक ने कहा कि महाराज हमने यहाँ पे आम की इच्छा की तो सुंदर पके हुए आम मिल गए। बोले तो तुम्हारी बुद्धि ठीक है, निश्चित रूप से यह आम का ही वृक्ष है। दूसरे ने कहा महाराज पर हमने जो है ना सुंदर अनार की जिज्ञासा की, अनार फल मिल जाए, तो सुंदर अनार फल मुझे मिला है, तो मैं क्या समझू? बोले तुम भी ठीक हो। तीसरे ने कहा महाराज हमने सुंदर अमरूद का फल की याचना की, इस वृक्ष से अमरूद का फल मुझे मिला। चौथे ने कहा महाराज मैंने सुंदर पपीते का फल प्राप्त किया, इससे पपीता हमें मिला है इससे। इस तरह से सभी ने अपनी ओर से व्याख्यान की। महात्मा जी ने कहा तुम सबकी बात ठीक है, तो 5 ने मिलकर के कहा कि महाराज इसका मतलब आप ठीक नहीं हो, क्योंकि वृक्ष एक है और फल हम सबको अलग अलग मिला है, और आप कह रहे हो कि सबकी बातें ठीक है, इसका मतलब आप गलत हो। महात्मा जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। जिस कल्प वृक्ष के नीचे आप खड़े हो ना, ये कल्प वृक्ष, ये वृक्ष कोई साधारण नहीं, ये कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष की ये विशेषता होती है कि जिन जिन वस्तु की आप याचना करोगे उन उन वस्तु की प्राप्ति होती है। सबने सब कुछ मांगा, पर ने कहा कि मैं क्या मांगू, मुझे वो सामर्थ्य नहीं, मैं तो लौकिक वस्तु मांग सकता हूँ। वृक्ष एक कल्प वृक्ष आप अपने हिसाब से मुझे कुछ दे दो। तो कल्प वृक्ष ने उस मां पर कृपा करके दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी सुमधुर परिपक्व फल प्रदान किया। उसी को कहते हैं निगम रूपी कल्प वृक्ष से टपका हुआ यह सुमधुर श्रीमद् भागवत रूपी फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखारमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहते पिबत भागवतम रसम आलय। यह भागवत का रस कब तक पियो? अच्छा एक बात बताओ, किसी को यदि किसी को आम दे दिया जाए तो उस आम को आप क्या करोगे? पका हुआ आम हो आप खाओगे, चूसोगे। पर यदि उसी का रस निकाल करके गिलास में भर करके आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? पियोगे। उसी तरह दिव्य श्रीमद् भागवत की जो मंगलमय कथा या परिपक्व जो फल है कल्प वृक्ष का फल, इस फल में न तो गुठली है न छिलका है, खाने की आवश्यकता नहीं है, चूसने की आवश्यकता नहीं है, कुछ इसमें से निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको पियो। कितने बार पिए? बोले मोह रहो, एक बार नहीं बारंबार पियो। आपने महात्मा ने कथा सुनी ना कि धुंधकारी ने कथा सुनी तो पुष्पक विमान आ गए और उस पुष्पक विमान बैठ करके धुंधकारी जी चले गए भगवत धाम को। तो हमारे लिए क्यों नहीं? बोले भैया यदि आप कथा रस पान करके आपके जीवन में यदि पुष्पक विमान आ जाए तो बार बार श्रीमद् भागवत की कथा आप सुन रहे हो, क्या ये मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। भागवतकार ही कहते हैं मोह रहो। मोह मतलब बारंबार। कब तक? बोले जब तक आकंठ पीते पीते आप छक न जाओ तब तक आप पीते रहो, मोह रहो।
इतना पियो कि स्वयं इसमें डूब जाओ आप। अच्छा, किस किस को पीने के लिए कहा? बोले रसिका भूमि भावुका, जो रसिक है, क्योंकि जो रसिक होते हैं वो फिर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि सुनील जी के यहाँ से हमें निमंत्रण नहीं मिला, मैं क्यों जाऊं। जो भावुक होते हैं वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ये भगवान की कथा है। भगवान की कथा के लिए निमंत्रण मिले तब आओ, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अरे भगवान की कथा सुनने के लिए तो देवता भी ललायित रहते हैं। उस कथा के लिए कोई निमंत्रण दे तब हम आए। यदि ऐसी विचार आपके मन में है तो दूर से उसका परित्याग करें। इसलिए व्यास जी ने कहा कि ऐसे तर्क वितर्क करने वाले जो व्यक्ति हैं ना, उनका आह्वान ही उन्होंने नहीं किया। किनका आह्वान किया? बोले रसिका भूमि भावुका, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं इस धरातल पे, आओ तुम्हें मैं देव के श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा का रसास्वादन कराऊं। इस तरह से दिव्य 3 श्लोकों के माध्यम से, प्रथम श्लोक के माध्यम से साक्षात बीज रूप में यहाँ व्यास जी को कहा गया। द्वितीय श्लोक के माध्यम से धर्मः प्रोच्चैतवोत्र परमो, इस श्लोक के माध्यम से यह बीज व्यास जी हुए और यह बीज जब अंकुरित हुआ तो विशाल रूप में साक्षात सुखदेव के रूप में कहा गया। और तृतीय श्लोक निगम अरुण गलितम, यह जो है शुक्र जी साक्षात स्वरूप है, ऐसा श्री बल्लवा शरण जी महाराज कहते हैं। यह दिव्य भाव श्री सूत जी महाराज ने शुकादि ऋषियों को दिया है। और इस तरह से ये कथाएं अभी तक आप लोग बहुत समझ में नहीं आई है। सबका चेहरा उदास लग रहा है। जो बार बार सुन रहे हैं उनको तो समझ में आएगी, पर हर किसी को समझ में आना नहीं। तो आप एक सुंदर भजन के साथ मीठी मीठी ताले बजाते हुए हम अपने मन को आह्लादित करें और फिर प्रेम पूर्वक आगे की कथा रस का रसास्वादन करें। प्रेम से बोले जय श्री राधे राधे। कर दो कर दो बेटा राधे अलबेली सरकार, कर दो बेटा राधे अलबेली सरकार, कर दो मेरा राधे अलबेली सरकार, कर दो मेरा राधे अलबेली सरकार, 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 हो कर दो मेरा राधे अलबेली सरकार, कर दो मेरा राधे अलबेली सरकार। मीठी मीठी ताली बजाते हैं। बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी हमसे भी मिलवाना, दर्शन देना बिहारी हमको भी मिलवाना। यही विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार, यही विनती बारंबार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली
सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के दुनियादारी हम आ गए तेरे धाम। छोड़ के दुनियादारी हम आ गए तेरे धाम। सुन लो सुन लो सुन लो मेरी करुणा राधे अलबेली सरकार। सुन लो मेरी करुणा राधे अलबेली सरकार। 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 छोड़ दो कर दो कर दो मेरा पाप। राधे अलबेली सरकार। कर दो मेरा पाप। राधे अलबेली सरकार। जय जय। तेरी कृपा तेरी राधा रानी कोई ब्रज में आए। तेरी कृपा से राधा रानी कोई ब्रज में आए। तेरी कृपा बिन राधा रानी कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा से राधा रानी कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा हो जाए तो भवसागर तर जाए। तेरी कृपा हो जाए तो भवसागर तर जाए। ओ तेरी महिमा अपरंपार। राधे अलबेली सरकार। तेरी महिमा अपरंपार। राधे अलबेली सरकार। 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 ओ कर दो मेरा पाप। राधे अलबेली सरकार। कर दो मेरा पाप। राधे अलबेली सरकार। कर दो मेरा पाप। राधे अलबेली सरकार। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। श्री राधे राधे बोल बोल झूम रहे नर नारी। राधे राधे बोल तुम रहे नर नारी। हो तेरी होवे जय जयकार। राधे अलबेली सरकार। तेरी होवे जय जयकार। राधे अलबेली सरकार।
सरकार, राधे अलबेली जय जय कर दो मेरा पार राधे अलबेली सरकार, 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 राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, हो राधे अलबेली सरकार। जय जय श्री बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय। और इस तरह से मनुष्य का लक्ष्य क्या है? हम आप जिस धरातल पे आए हैं, हमारा आपका लक्ष्य क्या है? क्या जन्म लेना, युवावस्था प्राप्त करना, विवाह करना, बच्चे पैदा कर लेना, धन संपत्ति एकत्रित कर लेना, समाज में खूब प्रतिष्ठा, नाम, यश शोहरत कमा लेना और फिर इस धराधाम से एक दिन निकल जाना, क्या इसी के लिए आए थे? प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य क्या है? और हरमं कम शरणम गतः, भगवान लीला संवरण करके इस धराधाम से प्रस्थान करके जाते हैं, विश्वों का संहार करके जब भगवान इस धराधाम से चलते हैं तो उस समय या चले जाते हैं तो उस समय धर्मं कम शरणम गतः, धर्म जो है ये इनके शरण में जाते, कहाँ रहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर दें। और ये जो 6 प्रश्न हैं ये बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा गई है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शौनक जी महाराज ने ये 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणारो महर्षणे प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। रोमहर्षण जी के पुत्र श्री सूत जी महाराज जैसे 6 प्रश्नों को सुना तो बड़ी प्रसन्न हुए, हृदय गदगद हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया।
देखो, संतों से, विद्वान ब्राह्मणों से यदि प्रश्न करें तो भगवत संबंधी प्रश्न करें। हमारा कल्याण कैसे हो यह प्रश्न करें, पर विडंबना यह है कि प्रश्न कोई भी नहीं करता है। मैं सुखी नहीं हूं, यह उपाय बता दो। मैं रोगी हूं, ऐसी कोई उपाय बताओ कि सारे रोग मुक्त हो जाए, रोग से छुटकारा मिल जाए। संसार बस नहीं रहा है तो ऐसी कृपा करो कि संसार बस जाए। संसार को ही मांगते हैं, पर भगवान संबंधी कोई प्रश्न नहीं करता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए कहते हैं अन्न का कण और संतों का क्षण जिसने अपने जीवन में संभाल लिया, तो अन्न के कण को संभालने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता, और संतों के क्षण को संभालने वाला कभी इस संसार में भटक नहीं सकता, अटक नहीं सकता। प्रश्न किया है वह भी छे प्रश्न, जीव मात्र का कल्याण। शास्त्र बहुत है, पर उन शास्त्रों का सार क्या है? भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ जगत के ईश्वर है, तो फिर वो अवतार क्यों लेते हैं? और यदि अवतार लेते तो उनके कितने अवतार हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? और धर्मं कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुना तो संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षण। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बोले। क्या बोले? सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। एक बात बताओ, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राण। भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुण खानी है। ये किसी की परतंत्र में नहीं आने वाली है। ये स्वतंत्र है और सकल गुण खानी है। कोई ऐसा गुण नहीं है जो भक्ति महारानी में नहीं है। पर ये भक्ति कैसे आती है हमारे जीवन में? कहते बिनु सत्संग न पावै प्राण। जब तक हम आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक दिव्य भक्ति की प्राप्ति हमें नहीं होती है। ऐसे श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किया। कैसे हैं गुरुदेव? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया सर्वोभिनेतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारेकम् अध्यात्मदीपमतितिरीरिषतां ततोऽहम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासशो नमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्री जी महाराज अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, नमन करते हैं। कैसे हैं गुरुदेव? बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जिन्होंने मां के गर्भ से जन्म तो लिया पर अभी अपेत कृत्यम, इनका भी कोई कृत्य नहीं हुआ है।
महाराज यहाँ तक नाल छेदन भी नहीं हुआ। कहते हैं उस नाल को श्री सुखदेव स्वामी ने अपने गर्दन में लपेट लिया और चल पड़े। ऐसे दिव्य गुणों से युक्त सुखदेव जैसे महान पुत्र को श्री कृष्ण देवान वेद व्यास जी भगवान ने देखा तो हृदय मचल उठा, मन खिंच गया कि ऐसा दिव्य गुण गणों से युक्त मेरा पुत्र मेरा घर छोड़ करके चला जा रहा है। तो व्यास जी भगवान रो पड़े। द्वैपायनो विरह कातर जुहाव। द्वैपायन श्री कृष्ण, द्वैपायन व्यास जी भगवान विरह कातर आजुहाव। पुत्र विरह में कातर होकर के आजुहावा आवाज आ जाते हैं, पुत्र लौट करके आजा, लौट करके आजा, तू कहां भागा चला जा रहा है। पर व्यास जी ने एक बार भी पलट करके नहीं देखा। क्यों? व्यास जी विचार करते हैं यदि इस चक्र में पड़े तो फिर पुनः निकलना कठिन है। संसार के बंधन में यदि फंसे तो यहां से निकलना कठिन है। वैसे भी सुखदेव भगवान अपनी मां वेदिका के गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। तब व्यास जी ने जब भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हें मेरी माया व्याप्त नहीं करेगी, तुम मां के गर्भ से बाहर आ जाओ। वो अभी कुछ समय के लिए, तो सुखदेव स्वामी विचार करते हैं कुछ समय के लिए तो मौका मिला है, आश्वासन मिला है भगवान श्री हरि की ओर से। यदि मैं रुका और कहीं भगवान की माया ने मुझे जकड़ ले तो फिर इस संसार से मुक्त होना कठिन होगा, इसलिए चलो यहां से निकल चलते हैं। पर महाराज यहाँ के तो सुखदेव जी की ये स्थिति है, जन्म लिया और चल पड़े, नालो छेदन भी नहीं हुआ, चल पड़े। पर अभी अभी मैं उड़ीसा गया था, वहां पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह के आया। वहां पर श्री सुखदेव स्वामी की अद्भुत स्थिति, वहां पर श्री सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ और व्यास जी ने दिव्य गुरुदेव भगवान अर्थात बृहस्पति से उन्होंने विद्या भी अध्ययन की सुखदेव जी। और फिर जब अध्ययन करके जब प्रकांड विद्वान हो गए तो पिताजी से बोले कि पिताजी अब अपने राम भजन करूंगा, अब वैराग्य संन्यास उदाहरण करूंगा। पिताजी ने कहा बेटा देखो तुम संन्यास धारण मत करो, तुम तो विवाह कर लो। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो व्यास जी ने यहाँ पे उत्तर दिया कि यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस वंश में पुत्र के द्वारा पिंडदान जलांजलि आदि न दी जाए उस पिता का कभी उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए बेटा तुम विवाह कर दे। तो यहाँ पे पिता और पुत्र के बीच में यानी व्यास जी और सुखदेव भगवान के बीच में अद्भुत कथा है, अद्भुत सुनने योग्य है। व्यास जी ने खूब तर्क वितर्क किए और सारे तर्क वितर्क श्री सुखदेव भगवान के सामने फेल। फिर व्यास जी ने क्या किया, सुखदेव स्वामी को राजा जनक के यहाँ भेजा अपने इस मिथिलापुरी में, और इस मिथिलापुरी में आकर के राजा जनक के साथ भी खूब सत्संग हुआ, खूब चर्चा हुई। और कई बार तो सुखदेव स्वामी ने डांट भी लगाई, बोले आप लोग तो केवल विदेह नाम करके केवल नाम मात्र आप में है, पर आप विदेह वाला वो गुण नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके जो पूर्वज थे निमि, उनके गुरु कौन है? श्री वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी महाराज के पास राजा निमि पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे दिव्य यज्ञ करना है और मैंने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को आहूत किया है, सबसे प्रार्थना करिए, सब आ चुके हैं और यज्ञ की सारी सामग्रियां भी व्यवस्थित है। हे गुरुदेव भगवान आप मेरे यज्ञ को पूर्ण करो आचार्य बन करके। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राजा निमि, आपसे पहले ही इंद्र देवता मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि मेरा आप यज्ञ कर दो, तो मैं उनके यहाँ यज्ञ में जा रहा हूं, क्योंकि मैंने उन्हें पहले दे दिया।
यदि आपको उससे यज्ञ करवाना है तो आप कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं इंद्र देवता का यज्ञ पूर्ण करके आऊं, तब आपका यज्ञ भी मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा कह करके वशिष्ठ जी तो चले गए। पर राजा ने विचार किया, गुरु जी पता नहीं कब आएंगे, भरोसा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, किसी अन्य महात्मा को आचार्य बना करके राजा निमि ने यज्ञ पूर्ण कर लिया। और जब वशिष्ठ जी लौट करके आए तो देखा कि यज्ञ तो हो चुकी है। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा सरकार क्षमा करना, सारी व्यवस्था हो गई थी इसलिए हमने ये व्यवस्था कर ली, और आप पता नहीं कब आते नहीं आते, कोई भरोसा नहीं था, इसलिए हमने यज्ञ को पूर्ण कर ली। वशिष्ठ जी को क्रोध आया, उन्होंने शाप दिया कि जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम्हारा इसी समय शरीर नष्ट हो जाए। महाराज राजा निमि भी क्रोध में आगे बोले, आप हमें शाप देते हो अकारण ही, मैं भी आपको शाप देता हूं कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजा जनक, आप विदेह कहलाते हो, आपके पिताजी भी विदेह थे, पर उन्होंने अपने गुरु जी को भी नहीं छोड़ा। आखिर उन्होंने क्या गलती की? अरे गुरु जी थे, उन्होंने यदि कोई गलती करी थी तो क्षमा कर देना चाहिए, पर उन्होंने भी उनको शाप दे दिया, तो विदेह किस बात की? तब महाराज राजा जनक ने जो बातें कही वो अद्भुत बातें कही, सुनने योग्य है। कभी मौका मिलेगा तो श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, अद्भुत है, अद्भुत। तो यहाँ पर जब राजा जनक ने जब दिव्य ज्ञान प्रदान किया श्री सुखदेव जी को, तो श्री सुखदेव जी ने विवाह कर दिया। और श्री सुखदेव स्वामी के 4 बेटे भी हुए और 4 महान विद्वान हुए। एक लड़की भी हुई, कन्या। इस लड़की के द्वारा भी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक भी उद्भट विद्वान हुआ। और अंत में श्री सुखदेव स्वामी एक विशाल पर्वत के ऊपर जाकर के बैठ करके अंतिम अवस्था में, चतुर्थ अवस्था में भगवान का ध्यान करते हुए उस शिला से महाराज उड़े। जब वहां से उड़े तो आकाश में बिजली की तरह चमक उठी और उसी में वो विलीन हो गए। और महाराज जिस पहाड़ से उड़े वो पहाड़ 2 रूप में विभाजित हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसी कथा आती श्रीमद् देवी भागवत, बहुत सुंदर कथा है। पर यहाँ पर यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी भगवान आवाज लगाते हैं, पर श्री सुखदेव स्वामी एक बार भी पलट करके नहीं देखा। ऐसे सर्वभूत हृदय जो श्री सुखदेव भगवान हैं, कहते हैं मुनिमान तोस्मि, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और